मोहब्बत ही जिंदगी में सब कुछ नहीं होती। मोहब्बत ही जिंदगी में सब कुछ नहीं होती। क्योंकि सिर्फ मोहब्बत में कामयाब होना कामयाबी नहीं होती। क्योंकि सिर्फ मोहब्बत में कामयाब होना कामयाबी नहीं होती। वो तुम्हें कामयाब बना सके ऐसी मोहब्बत करना। वो तुम्हें कामयाब बना सके ऐसी मोहब्बत करना। कामयाब कामयाबी देखकर की गई मोहब्बत मोहब्बत नहीं होती। कामयाबी देखकर की गई मोहब्बत मोहब्बत नहीं होती। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, राम राम बंधुओं। स्वागत है आप सभी का एमटीपी क्लासेस के इस बेहतरीन से यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अब तक हमने बात कर ली थी प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस के बारे में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। आज हम देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। कुछ किसके बारे में? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की यदि बात करें तो सबसे पहले आती है बात हिंदी पहचान की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी पहचान क्या होती है, यानी हिंदी के कोई वाक्य दिए हुए हों तो उनमें हमें क्या मिलेगा, जिनके आधार पर हमें ये पता लगेगा कि यह टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो देखिए, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में क्या मिले, रहा है, रही है, रहे हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं दे रखा हो, वे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत माने जाते हैं। ठीक है, ये तो बात हुई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी पहचान की। अब देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग किया जाएगा, किसके अंदर? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है सहायक क्रियाएं, इज, एम और आर। क्या होती है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया होती है इज, एम, आर। इज, एम और आर। ठीक है, इसी प्रकार मेन वर्ब मुख्य क्रिया क्या होती है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत मुख्य क्रिया होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में मुख्य क्रिया के तौर पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। वर्ब फर्स्ट आईएनजी। किसकी बात कर रहे हैं हम? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। अब देखो, इसमें कुछ एडवर्ब्स होते हैं जिनके आधार पर हमें पता लगता है कि यह कौन सा टेंस है, कि यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो उसमें हमें देखने को क्या मिलेगा? देखो, ये शब्द बहुत मोस्ट होते हैं जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। स्टिल, इन द प्रेजेंट, स्टिल शब्द दे रखा हो, इन द प्रेजेंट हो, इन द प्रेजेंट टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट, एट दिस टाइम, एट दिस मिनट, कुछ भी एट दिस के साथ में जोड़ रखा हो। नाउ ए डेज, नाउ के साथ में जोड़ रखा हो, नाउ ए डेज। इसी प्रकार दीज डेज, दिस इवनिंग, नाउ, टुडे, एट प्रेजेंट आदि शब्द दे रखे हों तो वह कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगा। इसी प्रकार देखिए, सेंटेंस की स्ट्रक्चर क्या होगी? अब तक हमने क्या देखा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हिंदी पहचान क्या होती है? जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं हो। हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर। मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। और शब्द कौन से हैं जिनसे हमें ये पता लगेगा कि ये कौन सा टेंस है? यह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। तो वे शब्द हैं स्टिल, इन द इवनिंग, सॉरी इन द प्रेजेंट टाइम, या इन द इवनिंग भी हो सकता है। एट दिस मोमेंट, नाउ ए डेज, दीज डेज, दिस इवनिंग, नाउ, टुडे, एट प्रेजेंट आदि शब्द दे रखे हो तो उनसे हमें क्या पता लगता है कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसका पता इससे लगता है। अब देखिए, इसकी कुछ स्ट्रक्चर होती है, उस स्ट्रक्चर से किस प्रकार का सेंटेंस है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर देखो। अफर्मेटिव सेंटेंस हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी पढ़ा था, और अब हम इनको किस में देख रहे हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। यदि दे रखा हो अफर्मेटिव सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस हो? अफर्मेटिव, तो उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? अफर्मेटिव सेंटेंस की जो स्ट्रक्चर होगी वो होगी सब्जेक्ट। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में इज, एम, आर में से कुछ होगा, यानी हेल्पिंग वर्ब।
सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर दे रखा होगा, या इसमें से एक ही आएगा, या तो इज आएगा या एम आएगा या आर आएगा। सब्जेक्ट के बाद में इज एम आर में से कुछ, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल्स। ठीक है। नेगेटिव की स्ट्रक्चर देखिए। अब नेगेटिव में होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कुछ, जिसके बाद में नॉट का प्रयोग मिलेगा। उसके बाद में किसका प्रयोग होगा? नॉट का प्रयोग होगा। नॉट के बाद में वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल्स। ठीक है। इसी प्रकार इंट्रोगेटिव देखिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यदि डब्ल्यू एच वर्ड से इंट्रोगेटिव बना रखा है तो डब्ल्यू एच वर्ड सबसे पहले मिलेगा, जैसे वाट, वाई, होज, जो भी हो। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ब से भी शुरू होते हैं और कुछ डब्ल्यू एच वर्ड से। मैंने दोनों को एक साथ ले लिया। अगर डब्ल्यू एच वर्ड से शुरुआत है तो कुछ नहीं, उसमें सिर्फ डब्ल्यू एच वर्ड सबसे पहले आ जाएगा और पूरी पूरी स्ट्रक्चर वही रहेगी हेल्पिंग वर्ब वाले की तरह। तो उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कुछ दे रखा होगा, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आती है, आप जानते हो इस बात को। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल्स, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये ध्यान रखना, अगर सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो उसमें क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा। अगला देखिए, हालांकि ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव इन दोनों को मिला करके बना दिया जाता है, यानी इसमें इंट्रोगेटिव के भी नियम काम करते हैं और नेगेटिव के भी। इनको मिला करके क्या हो जाता है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाता है। तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड, देखो इसी की तरह स्ट्रक्चर है। उसके बाद में इज एम आर यानी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट और नॉट। ये मैंने कहाँ से लिया है? ये नियम नेगेटिव का है, यानी कि इसके बाद में किसका प्रयोग होगा? नॉट का प्रयोग। नॉट, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल्स, और इसमें भी क्वेश्चन मार्क ही आएगा, क्योंकि ये सेंटेंस कैसा है? इंटरोगेटिव है और नेगेटिव भी है। तो इंटरोगेटिव में तो क्या आना जरूरी है? क्वेश्चन मार्क, इसलिए इसमें क्या आया? क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है। तो ये बात हुई चार प्रकार की हमारी सेंटेंस की स्ट्रक्चर जो होती है उनकी। अब इसी में हम आगे कुछ देखेंगे सेंटेंस। जैसे मान लीजिए मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, मोहन एक पत्र लिख रहा है। मैंने एक सेंटेंस लिखा, मोहन एक पत्र लिख रहा है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सेंटेंस कैसा है सबसे पहले ये देखो। तो ये है अफर्मेटिव। कैसा है ये? अफर्मेटिव सेंटेंस है, यानी कि इसमें क्या चीज आएगी? ये आएगी। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इस सेंटेंस के अंतर्गत क्या है? मोहन। तो सबसे पहले तो मोहन लिख दीजिए, मोहन। सब्जेक्ट के बाद में क्या आता है? इज एम आर में से कुछ। अब इज एम आर में से कुछ आएगा तो वो क्या आएगा? देखो, इज आएगा एक वचन कर्ता के साथ। इज किसके साथ आएगा? एक वचन कर्ता के साथ। एम आएगा आई कर्ता के साथ में। आई हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज करेंगे हम? एम। एम का प्रयोग करेंगे हम किसके साथ में? यदि सब्जेक्ट हमारा आई हो तो हम किसका प्रयोग करते हैं? एम कर्ता का प्रयोग, सॉरी एम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। और बहुवचन कर्ता होने पर हम सहायक क्रिया लगाएंगे आर। बहुवचन कर्ता होने पर हम क्या लगाएंगे? आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे कर्ता कैसा है हमारा? मोहन। मोहन यानी एक व्यक्ति का नाम है, तो ये एक वचन है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम किसका प्रयोग करेंगे? इज का। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? इज। मोहन इज। आगे देखिए क्या क्या चीजें हो गई। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब बात आती है मेन वर्ब की। मेन वर्ब क्या है? इसमें कार्य क्या हो रहा है? लिखने का कार्य हो रहा है। क्या हो रहा है? लिखने का, यानी कि राइट। तो वर्ब फर्स्ट में क्या लगेगा? आईएनजी। तो राइट में क्या लग जाएगा? आईएनजी, यानी मोहन इज राइटिंग। मोहन इज राइटिंग। और ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल। ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर। मोहन इज राइटिंग ए लेटर। ठीक है। तो ये बात हुई हमारी किसकी? इस प्रकार के सेंटेंस बनाए जाते हैं।
अफर्मेटिव सेंटेंस देख लिया आपने। अफर्मेटिव सेंटेंस एक और देख लीजिए। मैं एक गाना गा रहा हूँ। मैं एक गाना गा रहा हूँ। सबसे पहले कर्ता, कर्ता कौन है इसमें? आई के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? एम। क्रिया क्या हो रही है इसके अंदर? गाने की, वो होता है सिंग। अब उसमें क्या लगेगा? आईएनजी, सिंगिंग। ऑब्जेक्ट क्या है? एक गाना, ए सॉन्ग। ठीक है। इसी प्रकार देखिए, वे खेत में दौड़ रहे हैं। वे खेत में दौड़ रहे हैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें? दे के हिसाब से इज आएगा, आर आएगा या एम आएगा? तो दे के हिसाब से आर आएगा, क्योंकि बहुवचन करता है। बहुवचन के साथ में क्या आता है? आर। दे आर। अब मेन वर्ब क्या है इसके अंदर? मेन वर्ब क्या है? दौड़ना, यानी रन, RUN, ING। रनिंग, दे आर रनिंग इन द फील्ड। दे आर रनिंग इन द फील्ड। ये तो बात हो गई इसकी। अब इसी प्रकार हम देखते हैं इसके क्या अफर्मेटिव सेंटेंस हो गए। अब अफर्मेटिव के बाद में नेगेटिव, नेगेटिव की स्ट्रक्चर भी हमने नीचे लिखी हुई है, उसी के आधार पर नेगेटिव देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार से? जैसे इन्हीं को नेगेटिव बना दो, या फिर कोई नया सेंटेंस ले लेते हैं, तो नया ले लीजिए इसमें। जैसे गाय घास नहीं चर रही है। सेंटेंस कैसा है हमारा? नेगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंस है तो इसमें नॉट का प्रयोग होगा। सबसे पहली बात तो क्या ध्यान रखना है कि इसमें किसका प्रयोग होगा? नॉट का प्रयोग होगा। और सब्जेक्ट, सिर्फ पैटर्न वो का वो ही रहेगा। नेगेटिव देखो, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद में इज एम आर का सब्जेक्ट के हिसाब से आएगा। फिर नॉट का प्रयोग होगा, फिर वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और एडवर्बियल्स। ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? काऊ। तो डेफिनेट है ना, तो डेफिनेट होने की वजह से द लगा देंगे हम इसके आगे। क्या लगा देंगे? द। तो द काऊ, द काऊ। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट के बाद हम देखो इज एम आर में से कुछ ना कुछ आएगा। इज आएगा, एम आएगा या आर आएगा? तो द काऊ के हिसाब से क्या आएगा? इज आएगा, क्योंकि यह एक वचन है। द काऊ इज आ गया, यानी हेल्पिंग वर्ब आ गई। अब नॉट का प्रयोग होगा, तो नॉट लगा दो। द काऊ इज नॉट। अब क्रिया क्या हो रही है इसके अंदर? चरने की। तो उसके लिए आता है ग्रेज, GRAZING। क्योंकि ING लगेगा ना, ग्रेजिंग। द काउ इज नॉट ग्रेजिंग। ग्रेजिंग, और क्या क्या नहीं चल रही? घास, तो ग्रास, GRASS। द काउ इज नॉट ग्रेजिंग ग्रास। ओके। इसी प्रकार देख लीजिए, वे बाजार नहीं जा रहे हैं। तो दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट।
दे आर नॉट गोइंग टू मार्केट, वे बाजार नहीं जा रहे हैं। ये हो गए हमारे किसके, नेगेटिव के। अब इसके बाद में देखेंगे हम इंटेरोगेटिव। इंट्रोगेटिव में होता क्या है, डब्ल्यू एच वर्ड अगर दे रखा है तो सबसे पहले वो आ जाएगा, नहीं तो हेल्पिंग वर्ब आएगी और इंट्रोगेटिव बन जाएगा। इंट्रोगेटिव का हेल्पिंग वर्ब वाले देखोगे, जैसे इनको मिटा देते हैं यार, दो प्रकार के हो गए ना, तो दो प्रकार को मिटा दो, जगह मिल जाएगी हमें थोड़ी सी। जैसे देखो, क्या लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं। तो देखो, अगर हम चाहें तो इसको डब्ल्यू एच वर्ड से भी बना सकते हैं। अगर डब्ल्यू एच वर्ड से बनेगा तो इसका आंसर जो आएगा वो लॉन्ग आएगा। यानी कि वर्णन देना पड़ेगा, वर्णन के हिसाब से, वर्णन के हिसाब से उत्तर देना है, यानी कुछ ज़्यादा डिटेल लिखनी है। अगर हम डब्ल्यू एच वर्ड से बनाते हैं और हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं तो उसमें हमें यस या नो में आंसर लेना है, ये अंतर होता है। तो दोनों ही तरीके से किसी से भी बना सकते हैं। फिलहाल मैं इसको किससे बना रहा हूँ, हेल्पिंग वर्ब से बना रहा हूँ। तो देखो, सबसे पहले क्या आता है, डब्ल्यू एच वर्ड से नहीं बना रहे तो हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब करता क्या है, एक वचन या बहुवचन, बहुवचन है तो बहुवचन करता है तो क्रिया यानी कि आर का प्रयोग करेंगे। आर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, गर्ल्स, आर द गर्ल्स, आर द गर्ल्स। फिर क्या आएगा इसके बाद में, वर्ब, वर्ब क्या हो रही है, पढ़ने की, यानी कि रीडिंग, रीडिंग। कहाँ, क्या है एडवर्ब के तौर पर, इन द रूम, इन द रूम। ठीक है, इसी प्रकार एक और देख लीजिए। एक वो देख लेते हैं डब्ल्यू एच वर्ड वाला, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, उसमें जगह नहीं थी, लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो। अब इसका हम किससे नहीं बना सकते, हेल्पिंग वर्ब से नहीं बना सकते, क्योंकि कहाँ के लिए इसमें डब्ल्यू एच वर्ड का यूज करना पड़ेगा। वेयर, वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग। ये किस प्रकार के हो गए, देखो सबसे पहले हमने अफर्मेटिव देखे, उसके बाद में नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, दो दो एग्जाम्पल ही हो गए। अब हम देखेंगे लास्ट एंड फाइनल किसका, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। वैसे ये होता कुछ भी नहीं है, यानी कि इसमें इंट्रोगेटिव को और नेगेटिव दोनों की स्ट्रक्चर मिल के काम करती है, वो क्या हो जाते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, तो एक एक एग्जाम्पल या दो एग्जाम्पल हम किसके देख लेते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव के। जैसे क्या वे विद्यालय नहीं जा रहे हैं, क्या वे विद्यालय नहीं जा रहे हैं।
तो देखो, यस या नो में आंसर देना है तो किससे बना देंगे हम इसको, हेल्पिंग वर्ब से, ठीक है। और यदि लॉन्ग हमें आंसर लेना है तो हम किससे बना देंगे इसको, WH वर्ड से। तो हम इसको फिलहाल किससे बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं। सब्जेक्ट क्या है इसमें, वे के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले क्या आएगी, आर दे, नॉट, आर दे नॉट गोइंग टू स्कूल। क्या वे विद्यालय नहीं जा रहे हैं। इसी प्रकार देखो, तुम कहाँ नहीं जा रहे हो, तुम कहाँ नहीं जा रहे हो। तो देखो, वेयर वेयर आर यू वेयर आर यू नॉट गोइंग। अब देखो, इंग्लिश स्पोकन में इनको हम थोड़े से अलग तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे, जैसे पहला सेंटेंस मैंने बनाया था, आर दे नॉट गोइंग टू स्कूल, क्या वे विद्यालय नहीं जा रहे हैं। इसी को दूसरे तरीके से बना सकता हूं मैं, देखो कैसे, आर और नॉट को एक साथ मिला दूं और इसको आरंट कर दूं, आरंट, आरंट दे गोइंग, आरंट दे। अब नोट नहीं लगेगा यहाँ पे, तुम सोचोगे दे के बाद में फिर से नोट लगाओ, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि आर के साथ में नोट जुड़ चुका है पहले से ही। तो आरंट दे गोइंग टू स्कूल। ये इंग्लिश स्पोकन में यूज होते हैं इस प्रकार के सेंटेंस, क्योंकि स्पोकन में सेंटेंस को शॉर्ट करना होता है, और उसमें तो कई कई बार ये भी प्रॉब्लम आ जाती है कि सर नोट जो सब्जेक्ट के पहले भी आ जाता है, सब्जेक्ट के पहले नोट नहीं आता, नोट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद में ही रहेगा यदि हम उसको पूरा डिटेल में लिख रहे हैं। लेकिन यदि हम बोल रहे हैं, या फिर मैं ऐसे कहूँ, ये इसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। अगर कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज करेंगे तो फिर आर के साथ में नॉट को लगाना पड़ेगा, इस वजह से वो सब्जेक्ट के पहले आता है। हम इसको आर और नॉट नहीं लिख सकते यहाँ पे, आर नॉट दे गोइंग टू स्कूल, वो सेंटेंस गलत होगा। सही क्या होगा, आरंट दे गोइंग टू स्कूल। ये अर्थ वही है दोनों का सेम, क्या वे विद्यालय नहीं जा रहे हैं। ठीक है बंधुओं, तो ये थे हमारे कुछ सेंटेंस। हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में आज देखा और कुछ थोड़ी सी चर्चा की। अब इसमें जो बाकी रहा है वो देखो, आईएनजी के नियम नहीं बताए मैंने, एक बार फर्स्ट में आईएनजी कैसे लगाया जाता है वो, और कुछ एग्जाम्पल ऐसे जो शब्दों से पता लगेगा कि ये सेंटेंस कौन सा है। ये तो सिर्फ सामान्य सी बातें थी छोटे बच्चों को बताने के लिए, लेकिन ये बेसिक जानकारी होना सबको जरूरी है, क्योंकि इस जानकारी के बिना हम टेंस को नहीं आगे कैरी कर सकते। उसको आगे जानने के लिए पहले ये जानना जरूरी होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय, सी यू, टेक केयर, राम राम सा।